साथियों, मैं अपने YouTube चैनल सार्थ एजुकेशन पॉइंट पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना साथी हरिओम अपने विषय हिंदी व्याकरण को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले भाग में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था स्वर, आज हम लोग को पढ़ना है स्वर के भेद, यानी किन किन आधारों पर विभाजित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, पहला देखिए, मुख के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख द्वार के खुलने पर स्वर के भेद, इसमें कुल 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। पहला देखिए, विवृत स्वर। क्या है? विवृत स्वर। अब विवृत स्वर किन्हें कहते हैं? ठीक है, समझते हैं। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, क्या? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग पूरा खुले। क्या? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग पूरा खुले, उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? विवृत स्वर। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग पूरा खुले, उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। अब विवृत स्वरों की संख्या कितनी है? तो विवृत स्वर की संख्या सिर्फ एक है, जो कि बड़ा आ। क्या है? बड़ा आ। चलिए दूसरा देखते हैं, अर्धविवृत स्वर। क्या है? अर्धविवृत स्वर, यानी जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, क्या? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग आधा खोले, उसे हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। क्या है? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, क्या? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग, क्या? लगभग आधा खुले, उसे हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। आ, आए, आओ और ये अ। अब ये इस आ को आप आगत भी स्वर कहते हैं। आगत स्वर भी कहते हैं। चलिए, लगे हाथ जब आ ही गया तो थोड़ा हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। क्यों? क्या? आयोगवार। क्या देख लेते हैं? ये क्यों बेचारा छूट जाए अकेले? कहीं गुस्सा गया तो डिस्टर्ब भी कर सकता है हम लोगों को, है ना? तो आयोगवाय को देख लीजिए, इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। एक अंग और विसर्ग, ये होते हैं आपके। ठीक, 2 आयोगवाय। ठीक है, चलिए यहां आते हैं तीसरा, समवृत स्वर। क्या? समवृत स्वर, यानी जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग पूरा बंद हो। क्या? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग पूरा बंद हो, उसे हम समवृत स्वर कहते हैं। समवृत स्वरों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। अब ये 4 होते कौन कौन से हैं? तो देखिए, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब देखिए चौथा, अर्ध समवृत स्वर। क्या है? अर्ध समवृत स्वर,
यानी जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में क्या है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग आधा बंद हो। क्या है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के समझना, अच्छे समझने पहले, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग आधा बंद हो उसे हम अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। ठीक, कौन कौन से? ए और ओ। कौन कौन से? ए और ओ। तो चलिए, मुख द्वार खुलने के आधार पर हमारे भेद कंप्लीट हुए। इसके आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो हमारा है, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। क्या है? जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। जिह्वा मतलब होता है जीभ। क्या होता है? जीभ। सॉरी, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं। देखिए वो 3 भेद कौन से हैं? पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। चलिए देखते हैं अग्रस्वर क्या होता है। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जिह्वा के अगले हिस्से का प्रयोग किया जाए, अग्रस्वर होता है। क्या? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जिह्वा के अगले हिस्से का प्रयोग किया जाए, अग्रस्वर होता है। इनकी संख्या 4 होती है। छोटा ई, बड़ा ई, ए और ऐ। क्या? छोटा ई, बड़ा ई, ए और ऐ। दूसरा देखते हैं मध्य स्वर, यानी जिह्वा के मध्य भाग का प्रयोग किया जाए। क्या? मध्य भाग का प्रयोग किया जाए, मध्य स्वर होता है। इनकी संख्या 1 है, जो कि छोटा आ। तीसरा पश्च स्वर। पश्च मतलब पिछला, अग्रमीश अगला। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले हिस्से का प्रयोग किया जाए उनको हम पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अब यहीं से देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। पश्च स्वर के लिए मध्य स्वर को बस देख लीजिए, कितना 1 है, छोटा। क्या है? छोटा। आपको हमसे बता रहे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, आपको रट्टा नहीं मारना है। मध्य स्वर क्या है? छोटा। यानी स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। अब 1 कट गया, बचा 10। अग्र स्वर में कौन कौन से हैं? छोटी, बड़ी, ए और ऐ। छोटी, बड़ी, ए और ऐ, यानी ई ए ऐ, ई ए ऐ, ई ए ऐ। ठीक है, 4 और घटा दीजिए, कितना बचा? ठीक हो गया। चलिए ठीक है, जो बचा यहां लीजिए। ठीक, उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओठों की या ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। इसके आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद? 2 भेद होते हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं?
दो भेद ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। इसके आधार पर दो भेद होते हैं। पहला वृत्तमुखी, दूसरा आवृत्तमुखी। सॉरी, ठीक है। ओष्ठ के आकृति के आधार पर स्वर के भेद दो होते हैं। पहला वृत्तमुखी, दूसरा आवृत्तमुखी। यानी जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ओठों की आकृति गोलाकार हो या गोलाकार बने, वृत्तमुखी, ठीक, वृत्तमुखी कहलाते हैं। और आवृत्तमुखी जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में ओठों की आकृति गोलाकार ना बने, आवृत्तमुखी कहते हैं। देखिए, वृत्तमुखी, ठीक, वृत्तमुखी की संख्या कितनी होती है? 5। आवृत्तमुखी की संख्या कितनी होती है? 6। वृत्तमुखी देखिए आप कौन कौन से होते हैं? उ ऊ ओ औ, उ ऊ ओ औ और अ, जो कि हम आपको बता चुके हैं क्या है? आगत स्वर। क्या है? आगत स्वर। अब जब आपके वृत्तमुखी 5 हमने बता दिए हैं, तो 6 जो बचे हैं उनको उठाकर आप आवृत्तमुखी में रख दीजिए। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद हो गए। कोई कठिन काम नहीं है। देखिए, वृत्तमुखी जिनके उच्चारण में ओठों की आकृति या बनावट गोलाकार या वृत्त के समान बने, उसे हम वृत्तमुखी कहते हैं। और जिनके लिए ना बने उसे आवृत्तमुखी कहते हैं। वृत्तमुखी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ और आ बताए हैं, ये आगत स्वर है। जो बचे हैं 6 उनको आवृत्तमुखी में रख दीजिए, आपके हो गए। ठीक, हो गए। रखिए इनको। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, कितने हो गए? 4। ए और ऐ। बस। आवृत्तमुखी छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और ऐ क्या हो गए? आवृत्तमुखी। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ और आ क्या हो गए आपके? वृत्तमुखी। जो कि आप बताए हैं आगत स्वर है। क्या है? आगत स्वर है। चलिए एक और देख लेते हैं, संयुक्त स्वर। एक मिनट, थोड़ा हटा दें, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या होता है संयुक्त स्वर? उसको भी देख लेते हैं, बस 1 मिनट का काम है। इतना टाइट चिपक जाता है ना, छूटता नहीं है। क्या करें बेचारे साल के एजुकेशन वाले, पैसा ही नहीं बचा है। जब तक आप लोग सहायता नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए साथियों। सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, प्रमोट हो। संयुक्त स्वर क्या देख रहे थे? संयुक्त स्वर, इनकी संख्या 4 होती है।
कितनी होती है? 4। क्या होते हैं? क्या होते हैं? दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से बने हुए स्वर वर्ण को ही हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, किनको कहते हैं? दो स्वरों के मेल से बने हुए स्वर वर्ण को ही हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, जो कि ए आई ओ औ। कौन कौन से हैं? ए आई ओ और औ। अब आपको बताते हैं कि ये किन दो स्वरों के मेल से बने हैं। तो देखिए, ये छोटा आ, बड़ा आ। क्या है? छोटा आ, बड़ा आ प्लस छोटी ई या बड़ी। ये जो आपका ए है वो इन्हीं शब्दों से, इन्हीं वर्णों से मिलके बना है। यानी या तो ये होगा, ये होगा, या तो ये होगा, ये होगा, या तो ये होगा, ये होगा, या तो ये होगा और या ये होगा। यानी दो स्वर वर्णों से मिलके बनने वाला अन्य स्वर वर्ण वाला ही संयुक्त स्वर कहलाता है। इनकी संख्या 4 होती है, ए आई ओ और औ। ऐसे ही आई को देखिए तो छोटा आ या बड़ा आ प्लस ए आई, या तो ये होगा, ये होगा, तो ये होगा, ये होगा, तो ये होगा, ये होगा, तो ये होगा या ये होगा। यानी किसी भी स्वरों के मेल से बनने वाला अन्य स्वर वर्ण संयुक्त स्वर कहलाता है। बहुत सिंपल सा हो गया। अब इन दोनों को आप देख लीजिए, दिन भर क्लास लेते हैं, थक जाते हैं, समझ रहे हैं ना। जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तो आप लोगों को अध्ययन कैसे करेंगे? तो खुद भी अध्ययन करना पड़ता है ना। पहले समझने की कोशिश कीजिए, खुद भी अध्ययन करना पड़ता है पहले, उसके बाद आपको अध्ययन कराते हैं, जिससे कि हमारी तरफ से आपको कुछ भी गलत डाटा ना पहुंचे। जितना हम अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, आप हमें उतना ही पसंद करेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसीलिए पहले हम खुद अध्ययन करते हैं, उसके बाद आपको अध्ययन कराते हैं। जितना भी सही डाटा हो वो आपके पास पहुंचे। और यही हमारे सार्क एजुकेशन पॉइंट के शिक्षकों का समूह के द्वारा यही कोशिश रहती है कि जितना भी हो सके करेक्ट और न्यू डाटा आपके पास पहुंचे करंटली का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। अब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल या हमारा वीडियो अच्छा लगे, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक सब कीजिए, ठोक के कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।